प्रदेश में योगी का यमदंड बदमाशों पर इस वक्त कहर बनकर टूट रहा है। जरायम पेशा लोगों पर शनि की 7.5 का योग बढ़ता चला जा रहा है। योगी का सर्पमेध यज्ञ इस वक्त किया जा रहा है। इस यज्ञ में अपराधी रूपी सांपों की आहुतियां तब तक दी जाती रहेंगी जब तक यूपी जरायम के जहर से मुक्त ना हो जाए। जिस प्रकार की भाषा को समझते थे उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको उसकी सजा दिलाने का काम भी किया है। जब सत्ता का इकबाल बुलंद होता है तो अपराधियों के माथे पर पसीना नहीं, सीधा पुलिस की गोली दस्तक देती है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा था, अपराधियों को मिट्टी में मिला देंगे। 23 जनवरी की ये काली रात उसी वादे की गवाही बनी। कानपुर से मुजफ्फरनगर और चित्रकूट से मथुरा तक यूपी पुलिस की बंदूकों ने वो भाषा बोली जिसे माफिया सालों से बोल रहे थे। फर्क सिर्फ इतना था कि इस बार ट्रिगर कानून के हाथ में थी। सबसे दर्दनाक तस्वीर चित्रकूट की है, जहां 13 साल के आयुष को टॉयलेट की सीट के नीचे बोरे में बंद करके मौत की नींद सुला दिया गया। 40 लाख की फिरौती और एक बेगुनाह का कत्ल। लेकिन कानून का न्याय देखिए, पुलिस से भागते हुए किडनैपर कल्लू खान को पुलिस ने वहीं भेज दिया जहां से कोई वापस नहीं आता। इरफान घायल है लेकिन कल्लू ढेर। मासूम आयुष का इंसाफ बरगढ़ की गलियों में बहते अपराधी के खून ने कर दिया। कानपुर देहात के पुखराया में सन्नाटा था, लेकिन पुलिस की नीली बत्तियां टिमटिमा रही थी। बंद मकानों को निशाना बनाने वाले गिरोह से मुठभेड़ हुई। हेड कांस्टेबल अभय प्रताप और पवन यादव ने सीने पर गोली झेली, लेकिन कदम पीछे नहीं हटाए। एक बदमाश को गोली लगी, 2 गिरफ्तार हुए, लेकिन 3 अभी भी अंधेरे का फायदा उठाकर फरार हैं। संदेश साफ है, वर्दी पर हमला होगा तो हिसाब बराबर से भी ज्यादा होगा। कान्हा की नगरी मथुरा में भी रात खूनी रही। बरेली हाईवे पर एक एंटी रिवॉर्डेड टीम और महावन पुलिस ने घेराबंदी की तो शातिर लुटेरों ने सोचा कि वो बच निकलेंगे। किशनवीर और रोहित ने फायरिंग की, लेकिन पुलिस की जवाबी कार्रवाई ने उन्हें अस्पताल के बेड तक पहुंचा दिया। लूट की वारदातों से जनता को दहलाने वाले ये 3 चेहरे अब सलाखों के पीछे अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। पश्चिमी यूपी में भी खाकी का कहर बरपा। मुजफ्फरनगर के चरथावल में भैंस चोर इनामी हिस्ट्री शीटर इनाम को पैर में गोली लगी। वहीं हापुड़ में स्कॉर्पियो की हेडलाइट जलाकर गौकशी करने निकले गिरोह को गढ़मुक्तेश्वर पुलिस ने सरप्राइज दे दिया। बबलू और शहजाद के पैरों में लगी गोलियां उन 5 दर्जन मुकदमों का हिसाब थी जो ये अपराधी अपनी पीठ पर लादे घूम रहे थे। अब स्कॉर्पियो भी जब्त है और इनका गुरूर भी। फिरोजाबाद के रसूलपुर में टप्पेबाजी करने वाले शेषपाल को लगा था कि वह पुलिस की आंखों में धूल झोंक देगा, लेकिन एसओजी की गोली ने उनका रास्ता रोक लिया। उधर फर्रुखाबाद में 25,000 का इनामी चोर अरुण सिंह, जो अक्टूबर से पुलिस को छका रहा था, शनिवार के सुबह कमालगंज में ढेर होने से बाल बाल बचा। पैर में गोली लगी है और अब अस्पताल के लोहिया वार्ड में कानून का डर उसे सोने नहीं दे रहा है। ये तमाम मुठभेड़ें इत्तेफाक नहीं है, ये उस सोच का नतीजा है जिसे ठोक दो नीति कहा जाता है। योगी आदित्यनाथ का बयान, अपराधी या तो जेल में होगा या जहन्नुम में, हर दिन ये सच होता भी दिख रहा है। मानवाधिकार के पैरोकार सवाल उठाएंगे, सियासत भी गरमाएगी, लेकिन सवाल ये है कि जो हत्या, किडनैपिंग, चोरी, डकैती या बलात्कार जैसे गंभीर अपराध करे तो उसके साथ कैसा सलूक किया जाए। यूपी पुलिस ने दिखा दिया है कि योगी के यूपी में ना माफिया राज चलेगा ना गुंडा चलेगा, तो सिर्फ एक राज, कानून का राज। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।